राजा पांडु कौन थे और उनके कितने विवाह हुए थे और उनका देहांत कैसे हुआ था, ये बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, राजा पांडु जो थे धृतराज के भाई थे और विदुर, ये सब भाई भाई थे। दोस्तों, जो राजा पांडु थे हस्तिनापुर के पहले नरेश थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनका विवाह कुंती से हुआ। कुंती से विवाह होने के बाद ये और राजाओं की तरह अपना साम्राज्य को विस्तार करने में लगे रहते थे। एक बार वो अपना राज्य का साम्राज्य विस्तार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक रथ बिल्कुल हवा के माफिक चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है। अब इन्होंने जानना चाहा कि ये रथ कौन चला रहा है। ऐसे में उस रथ से इनको पता चला कि ये राजा शाल्व जो हैं, राजा शाल्व ने बताया ये मेरी बहन है और ये बहुत अच्छा रथ चलाती है। ऐसे में जो राजा पांडु थे उस पर मोहित हो जाते हैं और राजा शाल्व से कहते हैं मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा शाल्व राजी हो गए और पांडु का विवाह हो गया। दोस्तों, इसी तरह राजा पांडु जो थे कुंती और माद्री जो राजा शाल्व की बहन थी उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार राजा पांडु कुंती और माद्री के साथ नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वैसे में वो देखते हैं कि एक हिरण का जोड़ा वो रथ क्रिया में लगा हुआ है। ऐसे में राजा पांडु जो है उसको निशाना बना देते हैं और वो निशाना उनको लग जाता है और वो मर जाते हैं। ऐसे में जब उनके पास राजा पांडु जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो हिरण का जोड़ा था अब वो एक संत के रूप में बदल गया और वो जो संत थे उन्होंने राजा पांडु को श्राप दे दिया। कहा कि जिस प्रकार तुमने इस क्रिया करते समय मुझे मारा है उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु इसी क्रिया करते समय होगी। अब राजा पांडु बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि ऋषि जो कहते थे उनका जो श्राप होता था कभी खाली नहीं जाता था। अब राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, लेकिन वो किसी के साथ कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर सकते थे जिससे कि पुत्र की उत्पत्ति हो। ऐसे में दोस्तों बताया जाता है कि जो कुंती थी बचपन में इनके यहाँ एक दुर्वासा ऋषि जी आए थे और चूँकि दुर्वासा ऋषि की इन्होंने बहुत सेवा की थी कुंती ने, दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर इनको एक मंत्र दिया था और कहा था बेटी इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और किसी देवता की तरह का उन्हीं के गुणों वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हो। दोस्तों, अब जो राजा पांडु थे वो तो पुत्र नहीं प्राप्त कर सकते थे, पुत्र नहीं पैदा कर सकते थे, लेकिन कुंती ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक ऐसा मंत्र एक ऋषि ने, दुर्वासा जी ने हमको दिया था कि मैं उससे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ और देवता का आवाहन करूँगी। ऐसे में कुंती ने सबसे पहले जो धर्म राज्य का आह्वान किया उससे उनको युधिष्ठिर जी प्राप्त हुए। उसके बाद वायुदेव का जो आह्वान किया तो भीम जी, और इंद्रदेव का जो आह्वान किया तो अर्जुन प्राप्त हुए। दोस्तों, इसके बाद वो तीनों पुत्रों के साथ रहने लगी। अब माद्री की बारी आई। माद्री के पास तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं था, इसलिए पांडु जी ने माद्री के पुत्र हों इसलिए कुंती को आदेश दिया कि वो वही मंत्र उसको सिखाएं। अब कुंती ने वो मंत्र माद्री को सिखाया। इस पर माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। दोस्तों, कहा जाता है नकुल सहदेव जो थे वो भी बहुत ही त्रिकालदर्शी थे और अच्छे चिकित्सक के रूप में थे। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि इनके 5 पुत्र हो गए। अब राजा पांडु एक बार शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पर उनको मन में आया कि थोड़ा सा अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन करते हैं। वो पत्नियों के साथ मनोरंजन कर ही रहे थे कि ऐसे में उनका मन हुआ कि माद्री जी उनके साथ में थी, उनका मन हुआ कि कुछ रथ क्रिया करते हैं। जैसे उन्होंने वो क्रिया करी पुत्र उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था, वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस प्रकार राजा पांडु का देहांत हो गया और कुंती और माद्री अपने 5 पुत्रों के साथ रहने लगी। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। लेकिन जो राजा पांडु थे उनकी मृत्यु जो है बहुत ही दर्दनाक हुई। उसके बाद इनका देहांत